बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त आप ठीक ठाक होंगे। परेशान तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं साइट पे हो चुका था। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं मैसेज करूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लोग तंग करते हैं फिर। और अभी भी मैं यानी साइट पे होके भी लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं और लोग रब्ता कर रहे हैं मैसेजेस पे मैसेजेस, और कॉल आते रहते हैं। लेकिन इसमें दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो भी फॉर यू वाले हैं, उनके साथ एक गेम हो गया था, हमारे साथ सबके साथ, वो एक अलग इशू है। फिर दोबारा जिन लोगों को लूटा गया कैश वर्थ में, वो एक अलग इशू है। तो मैं दोनों पे बात करूंगा। मैसेज शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो अपने टाइम वेस्ट ना करे, अपने काम पे लगे रहे सुनने के लिए। और अगर कोई समझते हैं कि मुझे कुछ फ़ायदा होगा तो वो लोग मैसेज सुन सकते हैं, मर्जी आपकी है। मुझे कॉल करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ वाजे करके आपको बता देता हूँ। बी फॉर यू का आप सबको पता है कि केस लगा हुआ है, गवाहान आ रहे हैं, बैंक से भी स्टेटमेंट लिया जा चुका है, और अभी हर हफ्ते या 8-9 दिन में एक तारीख लगती है, वो सबको पता है। लेकिन कोर्ट कोई नहीं जाता है। मैं लोगों के साथ राब्ते में हूँ, मुझे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अभी फैसला कब होगा ना तो ये मैं जानता हूँ ना कोई और जानता है। या तो जज को पता होगा कि उसने माइंड सेटअप किया बनाया हुआ है कि फैसला कब सुनाना है और कितना टाइम लगेगा, और या तो अल्लाह को मालूम है कि फैसला कब आएगा। लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन आएगा और सबको पैसे मिलेंगे। हमें अपने पैसे मिलेंगे, आपको अपने पैसे मिलेंगे। ना तो मेरा पैसा किसी को मिलेगा और ना किसी का पैसा मुझे मिलेगा। तो बात यह है कि ना तो मैं खामोश बेटा हूं और ना मैं किसी को छोड़ूंगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन कुछ लोगों के साथ अगर आप मिल बैठ के काम करते हैं तो फिर वो आपके गले पड़ जाते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कट बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी करूंगा मैं अपने लिए करूंगा। मैंने पहले भी थोड़ा जल्दबाजी में कुछ बातें की, उसकी वजह से मुझे कुछ नुकसान उठाना पड़ा। खैर, वो रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, जो होता है उसमें फ़ायदा ही होता है, क्योंकि बहुत से चेहरे हमारे सामने बेनकाब हो चुके हैं। तो ना तो मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है, क्लियर कट में कहता हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता हूँ, या किसी इदारे की जो लोग होते हैं वो अलग बात है। मैं मुतसरिन की बात करता हूँ, और ना मैं किसी की मदद कर सकता हूं। आपने अपने पैसे खुद लेने हैं, मैंने अपने पैसे खुद लेने हैं। चाहे नेप के जरिए हो, चाहे आप उसका गिरबान पकड़े, चाहे आप किसी भी तरीके से ले लें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने अपने पैसे लेने हैं। ना तो सैफ रहमान आपके पैसे मुझे देगा, ना नेब आपके पैसे मुझे देगा, ना मेरे पैसे आपको देगा। ये जो ग्रुप बंदियां, ये जो ड्रामेगिरिया, ये जो इस तरह की कमेटी, ये सब कुछ है, ये एक ड्रामा है। इसमें कुछ भी आप लोगों को फायदा नहीं है। मैं क्लियर कट आपको बताता हूं। मैं पहले 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इन कमेटियों को हर बात कह चुका हूं। अभी आते हैं केशवार्थ की तरफ। हाँ, बीफरयू के लोग, आप लोगों ने देखा, हमने 2 साल तक बातें की। अभी लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि मैं साइड पे हो चुका हूं। कोई भी आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं आ रहा है, घर से कोई नहीं निकल रहा है, ग्रुपों में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ग्रुप में कुछ नहीं है। दूसरी बात, अभी जो ग्रुप बंदी हो रही है, कुछ जो आपको लूटने वाले लोग हैं, जो लुटवाने वाले लोग हैं, वो आपको बताते हैं कि हम फलाने पे एफआईआर करेंगे, हम इस पे एफआईआर करेंगे, हम उस पे करेंगे। इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है आप लोगों की तवज्जो अपने आप से हटाने का। केशवर्थ के जो भी लोग हैं, जिसको भी पैसा चाहिए, आपका जिसने पैसा लगवा दिया, जिस लीडर ने आपको बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, तो आप लोग उनकी बातों में आ गए, हमारी बात आपने नहीं सुनी। मैंने आप लोगों को यहां तक बताया था कि मैं जावेद खान भी अगर आप लोगों को आ जाऊं, आपके पास आ जाऊं और आपको बताऊं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो मेरे ऊपर भी भरोसा ना करें। फिर भी आप लोग नहीं समझे। तो कुल्हाड़ी तो आप लोगों ने अपने पैर पे मारी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप लोग इसके खुद मुजरिम हैं। आपने आपके अपने बच्चों के पैसों के, आपका जो हक है, आपने उनको खुद खिलाया है, किसी ने जबरदस्ती नहीं लिया। हाँ, वो अलग बात है कि आप लोगों के साथ गेम खेला गया है। गेम आपके साथ किसने खेला? गेम आपके साथ आपके लीडर ने खेला। इन लीडरों की इनके साथ मीटिंग होती थी, इनको
500 से लेकर 5,000 तक के फ्री अकाउंट मिले और उन्होंने एंजॉयमेंट शुरू की। उन्होंने, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 1.5 करोड़, किसी ने 20 करोड़, जितना भी लगाया उनको उसका 10% मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लीडर है, उसने यानी ये जो एकोमोडेशन के नाम पे 25% है, 10 करोड़ लगवाए हैं, तो इसने कम से कम इसमें से 2.5 करोड़ लिए हैं। ये बात जहन नशीन कर ले। अगर किसी ने 1 लाख लगाए हैं तो उसमें से 20-25 हजार उसको मिले हैं, क्योंकि एक तो इनको फ्री अकाउंट मिले हैं, बाकी $5 जो फ्री में मिल रहे थे उस टाइम इन्होंने अकाउंट बनाए हुए थे। तो आपको 5वें लाइन पे लगा के बाकी आपसे ये जो 7 लाइन तक पैसे जाते थे या 5 लाइन तक, वो खुद ही खा लेता था आपका लीडर। तो आपने करना क्या है, आपने उस आदमी के खिलाफ FIR कटवानी है, चाहे आप पुलिस में जाए, चाहे आप लोकल कोर्ट में जाए, चाहे आप FIA साइबर क्राइम में जाए, चाहे आप नेब कोर्ट में जाए, जिधर भी जाए, आपने उस आदमी के ऊपर FIR काटना है जिसने आपको कैशवर्थ में दोबारा इन्वेस्टमेंट का मशवरा दिया, जिसने आपके साथ राब्ता किया, जिसने आपसे कमीशन खाया। आपका मुजरिम वो है। फिर अगर आप लोग इनके ऊपर FIR काटेंगे तो ये लोग खुद जाके, जिसने उसको बताया था कि आप लोगों को लूट ले, ये उसके गिरबान पे हाथ डालेंगे, वरना आपको 1 टक्का भी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, हेडेक की जरूरत नहीं है, लोगों के साथ डिस्कशन की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह जाइए, आपके पास अगर रिटर्न मैसेज है तो उसका प्रिंट निकाले, अगर दूसरा है तो उसके USB में वो रिकॉर्ड वगैरह किसी भी चीज में सेव करके पुलिस के हवाले कीजिए और बता दीजिए कि ये बार बार ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है। बाकी आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने डॉलरों की जो स्मगलिंग करने वाले हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं, उनके पीछे हाथ धोकर बैठे हुए हैं। तो आप इदारे इनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपने आपके मोहल्ले में या आपके जिले में या आपका किसी दूसरे जिले में जो लीडर है जिसने आपको लुटवाया है, उसके ऊपर FIR कटवाना है। तो वो अगर आप यानी हर आदमी के ऊपर आप FIR कटेंगे तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये, जिसने उसको बताया कि आपको लूट ले दोबारा, उनके खिलाफ ये खुद एक्शन लेगा। दूसरी बात यह है कि वो दोबारा इस तरह का काम नहीं करेगा। रब बेहतर जानता है कि जो लोग मुझे फोन करते हैं, जो मैसेजेस करते हैं, वो बिल्कुल यानी आप समझते हैं कि उसकी अपनी गलती है, क्योंकि 5-5, 6-6 कंपनियों में लोगों को लूटा गया हुआ है। वही चेहरा होता है, वही आदमी होता है, वही यानी इंसान होता है जो आपको बार बार धोखा देता है और आप उसके धोखे में आ जाते हैं, आप उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक लालची जिंदा है, ठग भूखे नहीं मरेंगे। बाकी आप लोग अगर पैसा इन्वेस्ट मत करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने एक दोस्त को बताया भी था कि इनको यानी ऐसी कंपनी बनाना चाहिए कि उसका नाम हो लूट मार बार बार, यानी उसके बाद बार बार लूटा जाए, फिर ये आदमी इनके यानी होश ठिकाने आ जाएंगे। जब तक बार बार नहीं लूटा जाता, इनके होश ठिकाने नहीं आएंगे। तो अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो हम आपको बताते हैं, किसी को मशवरा दे देंगे कि आपके लिए कंपनी बने लूट मार बार बार वाली, यानी कि आपको बार बार लूटे। अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ करो, तौबा करो, इन जालिमों से बच जाओ, अपने बच्चों पर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। आपकी मेहनत की कमाई है, इन जालिमों को क्यों देते हैं? तो जो भी कल जाएगा FIR कटेगा, मुझे FIR की कॉपी भेजे, वो आदमी तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, बाकी किसी को कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया।